तो बच्चों, पिरामिड का लास्ट क्वेश्चन और इससे आगे भी जाएंगे। पिरामिड का लास्ट क्वेश्चन है, सभी में उतना ही दिया हुआ है। हमको यल, एच और ए तीनों अगर हमको मालूम है तो इसका कोई भी प्रश्न का सवाल का जवाब आसानी से हम दे देंगे। तो सबसे पहले हमको पता बुझना रहता है स्लेंट हाइट जीएम हुआ, ईज जी सी हुआ, जी जेड हुआ, यह जेड है, और यह हाइट हुआ। तो तीनों में से कोई दो ठो हमको दिया रहेगा तो एक ठो हम निकाल लेंगे पाइथागोरस साध्य प्रयोग करके। बड़ी आसानी से हम निकाल लिए हैं, सब कर लिए हैं, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं आया है और आगे के लिए भी तैयार रहना है। प्रश्न दिया हुआ है 9 नंबर में, दिए को चित्र अध्ययन करी तलक को प्रश्न को उत्तर दिनो होस। यहाँ चित्र दिया हुआ है, स्टडी द गिवन फिगर एंड आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन। कुन भुजाले छड़के किनारा को प्रतिनिधित्व गर्द छ। तो छड़के किनारा कहने का मतलब जीएम हो गया, जी जेड हो गया, ईज को ये होगा ईज गिवन फिगर आंसर द फ्लोइंग व्हिच साइड रिप्रेजेंट द स्लेंट ईज। किनारा दिया हुआ है तो किनारा हमको जी जेड हो गया। बी नंबर में है एक्स वाई बराबर 8 मीटर, जी जेड बराबर 41 मीटर। फाइंड द स्लेंट हाइट ऑफ द गिवन फिगर। तो देखो कितना आसान से हम निकाल लेंगे इसको। सबसे पहले गिवन में दिया हुआ है हमको एक्स वाई 8 मीटर का मतलब हो गया, हमको ए मालूम है एक्स वाई के मतलब। जी जेड हमको किनारा ईज दिया हुआ है, इसको हम ई से डिनोट करते हैं। 41 मीटर जी जेड दिया हुआ है। तो दो ठो दिया हुआ है तो यल इससे हम आसानी से निकाल लेंगे। हम लोग पढ़े हैं फार्मूला ई स्क्वायर बराबर यल स्क्वायर प्लस a/2 का होल स्क्वायर। हमको यल निकालना है तो इसको इधर लावेंगे तो ई स्क्वायर a/2 का होल स्क्वायर। स्क्वायर हटाते हैं तो उनको रूट हो गया। बड़ी आसान सा है, हमको प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। ई का वैल्यू हमको दिया है 41 मीटर स्क्वायर, ए का वैल्यू दिया है 8 मीटर बाई 2 का स्क्वायर। यहाँ पर रूट ही हट गया, 41 मीटर स्क्वायर हो गया। 4 को स्क्वायर है 16 मीटर स्क्वायर। घटाने के बाद 3 में से 1 गया, 2 मीटर स्क्वायर। देखो 5 मीटर। कितनी आसान से हम यल निकाल लिए हैं। हम एच भी निकाल लेते हैं। ए और यल दिया हुआ है तो बाकी एच रह गया। तो एच का फार्मूला हम पढ़े हैं यल स्क्वायर a/2 का होल स्क्वायर। यल हमको कितना हुआ है 5 मीटर, ए है 8 मीटर। इतना आसान हो,
8 में 2 से डिवाइड हम 2 से देंगे तो 4 मीटर का स्क्वायर हो गया, 25 मीटर स्क्वायर माइनस 16 मीटर स्क्वायर इक्वल टू 9 मीटर स्क्वायर का स्क्वायर रूट होगा 3 मीटर। अब हमको जो जो प्रश्न किया हुआ है सभी को जवाब दे देंगे, क्योंकि हमको ए भी मालूम है, यल भी मालूम है और एच भी मालूम है, तो हम कोई भी इसका प्रश्न का जवाब बड़ी आसानी से दे देंगे। सबसे पहले ए नंबर में कहा है कि इज किनारा, तो किनारा हो गया जी जेड आंसर कौन सा हुआ है, तो हम जी जेड हो गया किनारा इजकल टू। बी नंबर में दिया हुआ है फाइंड द स्लेंट हाइट, हमको यल निकालना है, तो देखो स्लेंट हाइट हम निकाल लिए हैं आसानी से, यल इजकल टू 5 मीटर। और सी में हमको रेट दिया हुआ है, रेट ऑफ फुल फिल वाटर, रेट ऑफ वाटर का दिया हुआ है, सी से डिनोट अगर हम करते हैं आर से भी कर सकते हैं, 5 पैसा पर लीटर। हमको वॉल्यूम भी दिया हुआ है, पानी का मतलब वॉल्यूम, तो हमको कॉस्ट इजकल टू भी इंटू सी अथवा आर, तो भी हमको भी अभी मालूम नहीं किए हैं तो कर लेते हैं। तो वॉल्यूम नहीं मालूम है तो 1/3 ए स्क्वायर यस से हम निकाल लेते हैं, 3 ए हमको 8 आया हुआ है, हाइट आया है 3 मीटर, ए 3 कट गया 64 मीटर क्यूब। इसको अगर हम लीटर में बदलते हैं, वॉल्यूम इन लीटर, तो इसको हम क्या करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 64 लीटर हो गया। अब हमको कॉस्ट निकालना है, अब कॉस्ट बराबर भी इंटू आर अथवा सी, तो वॉल्यूम आया है 64,000 लीटर इंटू 5 पैसा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 चौका 20, 32 पर 3 ठो 0। अभी है पैसा में, इसको अगर हम 100 से डिवाइड दे देंगे तो आरएस हो जाएगा। देखो आरएस 3200। इतनी आसान से हम सभी क्वेश्चन को जवाब दे सकते हैं। लास्ट में अपना लिख लेना है कि रिक्वायर्ड कॉस्ट इजकल टू 3200, हाइट इजकल टू इतना। इतनी आसानी से हम सभी प्रश्नों का जवाब दे सकते हैं, सिर्फ पिरामिड का नहीं, और आने वाला जो है सो सभी को, ट्रिग्नोमेट्री है, कोई भी है, ज्योमेट्री है, वो तो और आसान सा होता रहता है, बुझाता है कि कठिन है, मगर ऐसा नहीं है। हम लोग ध्यान से देखें, इसको आगे बढ़ावे। हमको तो वही कहना है कि शेयर करना नहीं भूलना है, सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। यूट्यूबर मैथ्स सर कह के दूसरे को भी सर्च करने के लिए बोलना है। और धन्यवाद।